people, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स. ठीक है, देखो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कौन होते हैं? आईएएस लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल मैटर्स से डील करते हैं. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का सबसे पहला जो सबसेक्शन 1 है वो ये है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrate. किसी भी डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहे अपॉइंट कर सकती है एज मेनी पर्सन्स, जितने भी वो पर्सन्स चाहे अपॉइंट कर सकती है एज इट थिंक्स फिट्स टू बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. और उनमें से किसी एक को वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना सकती है. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सिविल मैटर्स से डील करते हैं. ठीक है, नाउ सबसेक्शन 2 सेज द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कह सकती है कि आज से आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहलाए जाएंगे एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. और उनके पास किसकी पावर होगी? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, यानी कि डीएम की पावर होगी अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो क्या है सबसेक्शन 2 में कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरह. ठीक है, और उन मैजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर होगी. Now, subsection 3 says, whenever in consequence of the office of a district magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of the state government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this code on the district magistrate. जब भी कभी ऐसा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है वो वेकेंट है किसी वजह से, तो कोई भी ऑफिसर जिसको टेम्परेरी सक्सीड कराया जाएगा टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसके पास सारी पावर्स होंगी जो कि डीएम के पास होती हैं. ठीक है, नाउ सबसेक्शन 4 सेज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिविजन. तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को तहसील का इंचार्ज बना सकती है, तहसील यानी सब डिवीजन का इंचार्ज बना सकती है एंड में रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर्स एंड द मैजिस्ट्रेट सो प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. किसी भी को भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बना सकती है तहसील का इंचार्ज और उनको क्या कहा जाएगा? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा. नाउ सबसेक्शन 4A सेज, जो कि अमेंडमेंट से ऐड हुआ है इन द ईयर 2005, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट्स इट्स पावर अंडर सेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ये जो पावर सेक्शन 4 में लिखी है वो पावर डेलीगेट कर सकती है जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहे. अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी वो पावर दे सकती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है, कहने का ये मतलब है. नाउ सबसेक्शन 5 सेज नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड. प्रिक्लूड का मतलब होता है कोई रोक नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर from conferring under any law for the time being in force on a commissioner of police all or any of the powers of an executive magistrate in relation to a metropolitan area. Okay, now section 21 talks about special executive magistrates. The state government may appoint for such term as it may think fit. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है किसी टर्म के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शंस, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एंड कन्फर ऑन सच स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट such of the powers as are conferable under this code on executive magistrate as it deem fits. तो स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी बनाएगी ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास होती है.
सेक्शन 21 सेज दिस। नाउ आई होप आप लोगों को सेक्शन 20 और सेक्शन 21 सीआरपीसी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।